अगर बाबूलाल जी में 1% भी सत्यता है तो सच को कहना चाहिए, वरना जनता उन्हें पहले भी नकारी है और इस चुनाव में तो उन्हें एकदम धूल चटाएगी और उसका उत्तर 2-3 महीने बाद ही सामने आएगा। प्रधानमंत्री को किसी भाषण में उठते हुए नहीं देखा होगा, गृह मंत्री को उठते हुए नहीं देखा होगा। वह जो तीर, सच का तीर चला, वह जो सत्य का तीर चला, वह जो निर्भीकता का तीर चला है, उनके कलेजे पर लगा है, जिससे कि उनके प्रधानमंत्री तिलमिलाए हैं, गृह मंत्री तिलमिलाए हैं और यहाँ छुटभइये नेता भी तिलमिला रहे हैं कि असली पोल खुलेगा। इसीलिए असली चेहरे को ढकने के लिए ये झूठी बातों का नकाब दे करके उन बातों को ढकना चाहते हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार बोले और 1.5 घंटे तक लगातार बोलते रहे। राहुल गांधी के भाषण के बाद देश भर में उनके भाषण की चर्चा हो रही है। भाजपा के नेता सड़क पर उतरकर राहुल गांधी के भाषण का विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सदन के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। इसी मसले पर बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने सदन में ऐसा क्या कहा कि झारखंड सहित पूरे देश में खास करके भाजपा और एनडीए के लोग जो है विरोध कर रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पुड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी भाषण दिए और उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पहली बार बोले, 1.5 घंटा बोले, आप उनके भाषण को कैसे देखते हैं? लेकिन पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे गंभीर मसले को सामने लाया है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तथाकथित अपने को हिंदू के अगुवाई कहते हैं, हिंदुओं के, सच में है नहीं। वो हिंदुओं के नाम पर व्यापार करते हैं, हिंदुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति की गोली चलाते हैं, हिंदुओं की देवी देवताओं का व्यापार करते हैं। ऐसे लोग अपने तरह से उनकी बातों को समाज में गलत तरह से परोसना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का चेहरा, राहुल जी का चेहरा हिंदू विरोधी समाज के सामने जाए। उन्होंने तो सच कहने का प्रयास किया, शाश्वत बातों को उन्होंने कहा। आप कह सकते हैं कि जो अकाट्य बातें हैं सनातनी के लिए, अकाट्य बातें हैं हिंदुओं के लिए, उन बातों को उन्होंने कहा है। और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म की बात की है। उन्होंने कहा कि सच में हिंदू आइडियोलॉजी में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। हिंदू आइडियोलॉजी में उन्होंने कहा कि सहिष्णुता का स्थान है, यानी हिंदू सहिष्णु होते हैं स्वभाव से। यह जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार मानते हैं, उन्होंने इसके गलत स्वरूप को सामने रखा है दुनिया का। इससे हिंदू धर्म का जो इमेज है वो डैमेज हुआ है, यह बात कहने का उन्होंने प्रयास किया है। और उन्होंने भगवान शिव के उस तस्वीर को सामने लाया, उस इमेज को सामने लाके कहा कि भगवान देवी देवताओं के तस्वीर को देख के भी आप नहीं कह सकते कि हिंदू कभी भी हिंसक रहा है। और ये सारे लोग जो हिंदुओं के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, भले समाज इनको ना मानता हो, लेकिन भ्रमित करके जो ये गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे लोग हिंदुओं के गलत तस्वीर को दुनिया में पेश कर रहा है। ये कभी हिंदुओं के ठेकेदार हो नहीं सकते, ये कभी सनातनी के ठेकेदार हो नहीं सकते। ये केवल धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाई उसे भी समाज ने नकार दिया। और वो पहला उदाहरण उन्होंने अयोध्या का रखा कि वहाँ से जो अवधेश जीत करके आए हैं, उनके साथ उन्होंने हाथ भी मिलाया, आपने देखा होगा संसद में, और कहा कि वहाँ भी जनता ने इनके आइडियोलॉजी को ठुकराया, सनातनी के हिंदुओं के आइडियोलॉजी को स्वीकार किया और इसलिए इन्हें करारा थप्पड़ लगा है। तो हमें लगता है कि इसी बात को तोड़ मड़ोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए
उसे समाज में परोस रही है। मुझे लगता है जनता पूरी बातों को, पूरा देश पूरी बातों को समझ रहा है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है, यह जो इंडिया गठबंधन है, इनके सारे लोग धर्मनिरपेक्ष है, इनके सारे लोग अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये हिंदू आइडियोलॉजी पर भी विश्वास करते हैं, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना जानते हैं। इन चीज़ों को हमें लगता है देश की जनता जानती है। आप कह रहे हैं कि बात को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन बाबूलाल मरांडी कल से ही लगातार इस मसले पर मुखर हैं। वो कल ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं को हिंसक, झूठा और नफरती बताकर फिर से अपने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का संसद भवन के अंदर ऐसा वक्तव्य देना बहुत ही गंभीर विषय है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अविलंब इस शर्मनाक हरकत के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो चुके राहुल गांधी का यह बयान हिंदू धर्म के खिलाफ खतरनाक और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कल तक इंडी अलायंस के नेता सड़कों पर हिंदू धर्म को मिटाने की बात करते थे, लेकिन आज संसद के अंदर हिंदू धर्म का अपमान कर राहुल गांधी और इंडी की पूरी जमात ने अपने बर्बादी का निमंत्रण दे दिया है। आपके विरोधी जो अभी लोकसभा चुनाव और ट्वीट करके भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म व संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी जी का असली चेहरा सामने आया है। हमें लगता है कि उनकी असलियत, उनके असली चेहरे को जनता जान चुकी है। अगर सच में उन्हें हिंदू का संरक्षक माना जाता तो न तो अयोध्या हारती भारतीय जनता पार्टी, न तो वाराणसी हारते हारते वो जीतते। वहाँ के लोगों ने भी लगभग नकार दिया। वो तो प्रधानमंत्री थे, सामान्य रूप से लड़ते, तो हमें लगता है कि उस चुनाव को भी वो हार जाते। और ये जनता इन चीज़ों को समझ रही है। मैंने पहले भी कहा, फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि भाई उनकी बातों में दम नहीं है। वो अपने तरह से, अपने सांचे में इन चीज़ों को, अपने फ्रेम में इन चीज़ों को रख करके उसे समाज के सामने, उस तस्वीर को, उस मूर्ति को रखना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने हिंदू आइडियोलॉजी की बात की। भाई कि हिंदू सामान्य रूप से हिंदू अहिंसक होते हैं। हिंदू की आइडियोलॉजी अहिंसा पर विश्वास करता है। वो दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान की बात करते हैं। वो सत्य पर विश्वास करते हैं। सत्य हिंदू धर्म का मुख्य औजार है, मुख्य हथियार है। इन सारी चीज़ों की चर्चा आप राहुल जी ने अपने भाषण में किया है। और यही ब्रह्म वाक्य है, यही अकाट्य शब्द है, अकाट्य वाक्य है। हमें नहीं लगता किसी कोई काट सकता है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने इन चीज़ों को सामने रखा है कि यह है सनातनी का आइडियोलॉजी, यह है हिंदू आइडियोलॉजी, जिसे कभी भी काटा नहीं जा सकता। और उन्होंने यह तस्वीर रखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से यही हिंसा की बात, यही नफरत की बात, कहीं प्यार की बात, कहीं आपस में प्रेम की बात ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। रूप में वो पेश करता है। इन बातों को उन्होंने बड़ी दृढ़ता से, और हमें लगता है कि भले भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन चीज़ों को गलत परोसे, लेकिन आज देश की जनता उनकी पीठ थपथपा रही है कि सच में वर्षों बाद किसी ने सच कहने का साहस के साथ प्रयास किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप डराने का प्रयास करते हो। उन्होंने कहा डरो मत। ये भी हिंदू आइडियोलॉजी का पार्ट है कि निर्भीक होकर के कोई बात, सत्यता से अपनी बातों को रखो। ये हिंदू आइडियोलॉजी का पार्ट है। इन बातों को भी कहने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि सच में अगर बाबूलाल जी में 1% भी सत्यता है तो सच को कहना चाहिए, वरना जनता उन्हें पहले भी नकारी है और इस चुनाव में तो उन्हें एकदम धूल चटाएगी और उसका उत्तर 2-3 महीने बाद ही सामने आएगा। लेकिन बाबूलाल जी तो लगातार देखिए, कल भी बोले, आज भी कहीं दूसरे जिला में थे, वहाँ पर भी बोल रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं एक तरह से एजेंडा भी बनाया गया कि 1.5 घंटे के भाषण से एक लाइन पर पूरा विवाद हो रहा है। लेकिन आप जो देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि 1.5 घंटे के भाषण के बाद जो छवि निकल कर आई राहुल गांधी की, वो छवि बिल्कुल अब बदली हुई नजर आ रही है? नहीं, आप कह सकते हैं कि आज देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष का नेता वर्षों के बाद पाया है, जिसने देश के तमाम ज्वलंत विषयों को देश के सर्वोच्च सदन में रखा है। नीट के विषय,
जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया है, उन विषयों को बड़ी गंभीरता से और बड़ी स्थिरता से उन्होंने रखा है। आपने देखा होगा कि जो विषय आज देश में मणिपुर की हिंसा की बात, उस विषयों को भी बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने उठाया है। एक एक विषय जो देश के ज्वलंत विषय है, अग्निवीर, जिस पर इस देश के नौजवानों को, सेनाओं को काफ़ी आक्रोश है, जिस योजना को लेकर के, उन विषयों को भी सामने उन्होंने रखा है। यानी एक एक ज्वलंत विषय, किसानों की समस्या बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया और उन विषयों को भी कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार गरीब विरोधी है। इन तमाम विषयों को समेटते हुए इस 1.5 घंटे के अंदर जो उन्होंने अपने भाषण को देश के एक ज्वलंत विषयों को रखा है, इससे पहली बार आपने आज से पहले कभी प्रधानमंत्री को किसी भाषण में उठते हुए नहीं देखा होगा, गृह मंत्री को उठते हुए नहीं देखा होगा। वह जो तीर, सच का तीर चला, वह जो सत्य का तीर चला, वह जो निर्भीकता का तीर चला है, उनके कलेजे पर लगा है, जिससे उनके प्रधानमंत्री तिलमिलाए हैं, गृह मंत्री तिलमिलाए हैं और यहाँ छुटभइये नेता भी तिलमिला रहे हैं कि असली पोल खुलेगा। इसीलिए असली चेहरे को ढकने के लिए ये झूठी बातों का नकाब दे करके उन बातों को ढकना चाहते हैं, यही असलियत है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in